और गंगा जी तो ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि सारे पाप धुल जाते हैं, तो अनजान में किए हुए पाप धुलते हैं, जान में किए हुए नहीं धुलते। ये हमेशा याद रखिएगा। हर हर महादेव। आगे मिलता हूँ आपको। जय थी मार्कंडे जी, हमें चले थी। आज है 6वां दिन। आज हम जा रहे हैं मार्कंडे महादेव दर्शन करने। तो सूरज डायरेक्टली मार्कंडे जी पे मिलेंगे हमसे। तभी हमने कोऑर्डिनेट कर लिया, सूरज बनारस से आ रहे हैं, मैं गांव से जा रहा हूँ, तो हम दोनों का डिस्टेंस ना सेम ही होगा। मार्कंडे महादेव बीच में पड़ते हैं आज के लिए। एंड देन कल हमारा होगा आखिरी दिन। चलिए भी गांव से निकलते हैं, एंड देन में आपसे कनेक्ट करते हैं। मीनवाइल आप देख लीजिए, ये देखिए गांव के लोग मेहनत। चल छोटू चल चल चल। अरे मेनाजपुर बाज़ार का नज़ारा सवेरे 8 बजे। ये मागे ओडिया रोड, हर बाज़ार हर गांव अब एक्सपांड होने लगे हैं। पहले गांव भी सिर्फ गांव तक लिमिटेड थे, अब खेतों में भी घर बनने लगे। वैसे ही हाल बाज़ार का है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो ऑफकोर्स स्टोर्स और मल्टीप्लाई होने होंगे। और उसी को देखते हुए जो बाज़ार से और एक्सटेंड होने लगे हैं मार्केट। जब मैं गाँव से निकला था तो नदी के पास मुझे नेवला दिखा था। देखिए गांव में आओ तो कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें फीड हो जाती हैं कि आप उस पर हाईलाइट नहीं कर पाते, बट यही चीज़ अगर शहर में मुझे नेवला दिखता तो मैं नोटिस करता। मुझे यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होते हुए दिखा है जो देसी बाजा बजता है। बचपन में खूब देखा था, अभी थोड़ा सा रेयर हो गया ये वाला बैंड बाजे का साइट। सूरज पहुंच चुका है तो मैं क्विकली वहाँ पर पहुँचता हूँ। तो ये हम आ गए नेशनल हाईवे पर। अब यहाँ से बस 16 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे अपने मंदिर मार्कंडे महादेव के। एक्चुअली देखा है तो वही तो एक मंजिल है, फाइनल मंजिल, चाहे वो अभी का हो चाहे वो लास्ट जीवन का हो, बाबा तक ही है सब कुछ। और ये आ गया कैथी, तो यहाँ से आपको स्लिप रोड लेना है, सर्विस रोड जिसको कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ गई है मार्कंडे मंदिर जाने के लिए। मार्कंडे महादेव मंदिर 2 किलोमीटर्स। अब ये सीधा रास्ता आपको ले जाएगा मंदिर की तरफ। अगर आप नॉर्मल साधन से आ रहे हैं तो वहाँ बस जो है वहीं कैथी स्टॉप पे रुका देती है, और यहाँ से 2 किलोमीटर्स अंदर है मंदिर। और मंदिर की तरफ भी 2 ऑप्शन है, एक तो मंदिर ही है, और वहाँ से आपको गंगा जी का जो घाट है वो थोड़ा सा 1-2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है वहाँ से। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि पहले गंगा जी का स्नान कर लेते हैं, उसके बाद जो है मंदिर में दर्शन कर लेंगे एकदम व्यवस्थित। सूरज को मैंने वैसे बोला था पार्किंग एरिया में रुकने के लिए। पार्किंग रुका, एक मित्र और हुए देख के आवत ही हम, मतलब उन्होंने बोला यहीं लगा दीजिए। आप पूछ लेता हूँ उससे कि सुरक्षित रहेगा तो वहीं लगा देते हैं। चलो पूछ लो, मैंने वहाँ पे लगाई। और एक बुलेट है, यहाँ सुरक्षित रही ना। ये मार्कंडे जी के मंदिर से ये सीधा रास्ता गया आपका गंगा घाट, जो हार्डली 100-200 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। साधारणतः लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्नान करके फिर उसके बाद दर्शन करते हैं। ये पानी देखिए इस तरह से आप लोगों को मंदिर के बाहर भी मिल जाएगा बहुत जगहों पर जल चढ़ाने के लिए। और पार्किंग के पास ही सूरज पहुँच गए थे, तो 15-20 मिनट वेट कराना पड़ा सूरज को, क्योंकि यहाँ का रास्ता तो ठीक है बट हमारे यहाँ तो आप लोग ने देख ही लिया है रास्ता पिछले वाले इसमें कैसा है। सो चलिए फिर ख़त्म करते हैं, गंगा घाट पर लेके चलता हूँ आप लोगों को। कैसा लग रहा है ना के? अरे मजा आ गया। शहरों की गंदगी लेने में था ना, सारा साफ होगा। कभी भी आप शिवलिंग के पास आए तो गंगा जी के किनारे जरूर पहले स्नान करें, उसके बाद ही आप दर्शन करने जाएं। और गंगा जी तो ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि सारे पाप धुल जाते हैं, अनजान में किए हुए पाप धुलते हैं, जान में किए हुए नहीं धुलते। ये हमेशा याद रखिएगा। हर हर महादेव। आगे मिलता हूँ आपको, जल्दी दीजिए।
धन्यवाद भैया। चलो, अरे हम पहुंच गए सीधे ना। अब सीधे फटाफट यहाँ पे थोड़ा पेट पूजा की जाए। अरे सूरज गए बनारस और हम चले अपने घर। क्या दिन था आज का। अभी देखता हूँ महनाजपुर में थोड़ा काम कर लूँगा और फिर तब तक बाइक भी थोड़ी सी ठंडी हो गई अगर तो बाइक वॉश करवा लूँगा। बहुत गंद मची पड़ी है बाइक में। महनाजपुर मार्केट एंटर कर गया हूँ मैं और हम जा रहे हैं अभी यहाँ के बहुत पुराने दुकान में। जो दुकान अपने आप में एक यूनिवर्स है महनाजपुर का। आपको कुछ भी चाहिए वहाँ पर मिल जाएगा। उनकी इन्वेंट्री की मैं तारीफ़ करता हूँ, कितनी तगड़ी इन्वेंट्री होती होगी उनकी। टू रिमेंबर स्टफ व्हेन एनीवन आस्क्स फॉर। तो उसे पीड़ा खरीदना है मुझे, तो मैं जा रहा हूँ अभी उसी दुकान पर। ओनर का नाम पंचदेव था, पंचदेव के नाम से फेमस है महनाजपुर के। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स के स्पेशलाइज्ड दुकान खुल गए हैं, बट ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब महनाजपुर में बहुत लिमिटेड दुकानें हुआ करती थी। और उस वक्त से पंचदेव ऐसे हैं जो कि हमेशा अपडेटेड रहे हैं नए रिक्वायरमेंट्स और नए डिमांड्स के। तो जैसे हम आप लोगों के बतौनी जो काउंटर के पीछे चेहरा रहा वो चेहरा के हम आखिर पर बड़े बुला लेने। ये वो मिस्टर जायसवाल जी ये दुकान का प्रोपराइटर। हम यहाँ अपने व्यूवर्स की कहते रहने कि बचपन से हम देखा थे कौनों भी मार्केट में रिक्वायरमेंट हो गया नया चीज़ का तो हम उनके सीधे सजेस्ट करा जाए कि पंचदेव की दुकान ही मिल जाए। तो ऐसा क्या था जिससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चीज़ नहीं आ रही है और आपके पास हमेशा मिल जाता है इस मार्केट में? हम लोग भाई जब मार्केट जाते हैं तो पहले ये चीज़ भी हम लोग का फोकस रहता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ें नई आई है जिससे देखने में लगे ये कस्टमर इसको परचेज कर लेंगे। और उस चीज़ को हम लोग हमेशा यही कोशिश रहता है कि लाएँ उसको बेचें। जो नई नई डिमांडें आती हैं उसको हम लोग नोट करते हैं, मार्केट में पहुँचते हैं, फिर लाते हैं। और आपके कुछ रिलेटिव शहर में भी हैं जो आपको अपडेट देते रहते हैं कि ये रिलेटिव तो है लेकिन इस लाइन में नहीं होता। क्या है कि हम लोग जाते हैं तो मार्केट में पहले ये देखते हैं पूरा मार्केट जी कि घूम कर के मतलब क्या चीज़ें नई आई हैं जिससे आदमी जो मांग रहा है डिमांड कर रहा है वो चीज़ें हम लोग हमेशा लाने की कोशिश करते हैं और लाते भी हैं। ठीक है। और डिजिटल पेमेंट का जो सक्सेस हुआ है उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ है? जो बेनिफिट हुआ है, बहुत हुआ है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देना चाहें जहाँ पर आपकी डिजिटल पेमेंट से तो ये हो गया सबसे बड़ी बात जो छुट्टे की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई पूरी तरह से। और परचेजिंग में हो गया कि 60% लोग अब डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। 60% लोग इतने इंटीरियर गांव में भी लोग डिजिटल पेमेंट। सब लोग तो हम लोग डिजिटल पेमेंट ही कर रहे हैं। अच्छा। और आने वाले समय ये परसेंटेज और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम लोगों का जैसे पहले होता था कि चेंज की बहुत प्रॉब्लम होती थी तो वो बार बार कराना होता था। कुछ लोगों को भेज कर ये लाइए पैसे काटने हैं तो पेमेंट करने हैं। कुछ लोग उधार हो जाता था कि भैया घर रख दे। मिलता ही नहीं था। ठीक है जायसवाल जी, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर। चलिए नमस्कार। तो पंचदेव के दुकान से पीढ़ा कर शॉपिंग कर ले ली। अभी मुझे धुलाना है बाइक। यहाँ पर भी मैं 20-25 मिनट तो लग ही गया तो आई थिंक बाइक थोड़ी ठंडी हो ही गई है। वहाँ कीचड़ में मछली पकड़ी जा रही थी। लग रहा है यहाँ पर बाइक वॉशिंग हो सकती है। गाड़ी धुआ ले, कितना ले लो? कहाँ ऐसे लगा दी? थोड़ा कूल डाउन हो जाए उसके बाद फिर वॉश करवा देता हूँ। संजोग से बाइक भी मार्केट में थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो फिर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा इंजन को कूल डाउन करने के लिए। फिर चलते हैं यहाँ से सीधे घर। ये सामान रखे बदे भैया, चला। तो वापस बॉम्बे जाने के लिए सारे काम सेट कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस न हो जाए। गाड़ी धोना भी तो ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट ही है।